बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चनियर मेथड क्या है। आपने गुड क्वेश्चनियर मेथड पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी डेटा में जब आप डेटा की बात करते हो तो डेटा आपके पास क्या होता है, आप कहते हो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। गुड क्वेश्चनियर मेथड क्या था कि जब आपके पास टू टाइप्स ऑफ डेटा गिवन होता है, एक प्राइमरी डेटा गिवन होता है, एक आपको सेकेंडरी डेटा गिवन होता है। आपके पास प्राइमरी डेटा में गुड क्वेश्चनियर मेथड था जिसमें आपको एक फॉर्म की सूरत में क्वेश्चनियर्स गिवन होते हैं, क्वेश्चंस गिवन होते हैं और वो फॉर्म आपको भेजा जाता है जो कि आपने क्वेश्चन फिल करके वापस भेजने होते हैं। अब इसमें बेनिफिट्स भी आपके पास होते हैं, ड्रॉबैक्स भी इसके हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जिनको क्वेश्चन भेजे जा रहे होते हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या सम पर्सनल क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना आंसर देना पसंद नहीं करते हैं और वो उसको या तो खाली छोड़ के उसका आंसर ही नहीं देते, खाली वो ब्रैकेट छोड़ देते हैं, या वो अगर ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो रॉन्ग आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन उनको सही तरीके से समझ नहीं आता, जिसकी वजह से क्वेश्चनियर मेथड जो है वो ज़रा हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा हमें उस पर खर्च करनी पड़ जाती है क्योंकि हमें अगेन उनको क्वेश्चन भेजना पड़ता है। अगर आपने देखना है कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड क्वेश्चनियर मेथड के, कि वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हों जिसकी बेस पे आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चनियर मेथड है वो आपके पास गुड है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। हमारे पास देयर आर सम करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चनियर मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहते हो कि जब भी आप क्वेश्चनियर का मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप कहते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी सच दैट इट एक्सट्रैक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द इम्पोर्ट। मतलब आपके पास ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होनी चाहिए जो कि रिपोर्ट्स के लिए ज़रूरी हैं। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आपके क्वेश्चनियर मेथड में यूज़ होने चाहिए। तो ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए जो कि नेसेसरी है आपकी रिपोर्ट्स के लिए। तो फर्स्ट आपके पास जो करेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो आपके पास यही होना चाहिए कि जब आपके पास गुड क्वेश्चनियर की बात कर रहे हो तो आपने वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है जो कि आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड है। उनसे आपने रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं और वो क्वेश्चंस जो हैं वो अपने क्वेश्चनियर मेथड, जो आपके पास क्वेश्चनियर मेथड है उसमें आपने पुट करने हैं। सेकंड, आप कहते हो कि ईच क्वेश्चन शुड बी ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव आंसर। आपके पास क्या होने चाहिए? अल्टरनेटिव आंसर। स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चनियर मेथड होता है अल्टरनेटिव आंसर, कि जो क्वेश्चनियर्स आपके पास मेथड होगा उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने वो क्वेश्चन चूज़ करने हैं जो आपने पहले डिस्क्राइब ना किए हों। मतलब डिफरेंट आपके पास जो हैं क्वेश्चंस आने चाहिए ताकि जो उनके आंसर हैं वो भी आपको अल्टरनेटिव आंसर आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट कर सको। थर्ड, आपके पास जो करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, आप कहते हो क्वेश्चनियर मेथड शुड बी क्लियर होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? शुड बी क्लियर और सिंपल होना चाहिए कि हमारे पास इन विच वी हैव नो डिफ़िकल्टी, कि हमारे पास किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। एक तो सिंपल होना चाहिए आपके पास और शुड बी क्लियर होना चाहिए कि जो पढ़े उसको फ़ौरन से समझ आ जाए कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चनियर मेथड में। तो इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल इन विच वी कैन डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 4, हम कहते हैं कि ऑल द क्वेश्चन शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। स्टूडेंट, द वर्ड इज यूज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम। आप जब वर्ड यूज़ करते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब ये है कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम। आप कोई गुड क्वेश्चनियर मेथड जब आप यूज़ करोगे, आप क्वेश्चनियर मेथड यूज़ करोगे, जब आप उसमें अपने क्वेश्चंस दोगे तो आपकी कोशिश ये होगी कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट ना हो। आप वो क्वेश्चन दो जो कि आपने फुल रिपोर्ट में पहले बयान ही नहीं किए, ना आपने पूछे हैं। तो आपके पास जो मेथड ऑफ द गुड क्वेश्चनियर है वो शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेथड होना चाहिए। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके पास क्या होता है? नथिंग कॉमन बिटवीन देम, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता। इसी तरह आप नंबर 5 पॉइंट देखते हो कि पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। आपने ज़्यादा पर्सनली क्वेश्चन जो हैं वो नहीं पूछने जिसमें आपके जो आंसर देने वाले लोग हैं वो हेजिटेशन फील करें और वो अपना आंसर ना दे सके। तो पर्सनली क्वेश्चन जो हैं वो आपने क्या करने हैं? शुड बी
अवॉइडेड, आपने क्या करना है, उनसे अवॉइड करना है। तो पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने से आपने अवॉइड करना है। आपने वो आंसर्स लेने हैं, वो क्वेश्चन पूछने हैं जो रिलेट कर रहे हैं आपकी रिपोर्ट से, और उसमें आप पर्सनल क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड करोगे। देन लास्ट वन आप कहते हो कि क्वेश्चन ईयर और शेड्यूल शुड बी वेरी लेंथी और नॉट शुड बी वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। आप कह सकते हो नॉट वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए कि वो एक आपके पास जो रिपोर्ट साइज़ है वो एडिक्यूट साइज़ हो, ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज में बहुत ज़्यादा लार्ज क्वेश्चन पूछे जाएं, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएं। आपसे एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हो जाए। फिर नॉट वेरी लेंथी, ना कि इतने ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आप पूछ लो कि जो आंसर देने वाला है, रिस्पॉन्स देने वाला है, वो रिस्पॉन्स देने में इंटरेस्टेड ही ना हो, और ना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। टाइम आपने टाइम लिमिट देखते हुए, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि आंसर शॉर्ट हो लेकिन आपकी रिपोर्ट्स के लिए वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दे। तो दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्वेश्चनियर्स हैं। 6 पॉइंट है कि ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड है, अल्टरनेटिव आंसर्स आपने लेने हैं, शुड बी क्लियर एंड सिंपल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन नथिंग कॉमन बिटवीन देम, एंड पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड होने चाहिए, नॉट वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चनियर है। क्वेश्चनियर का मेथड मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की और कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।